नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश नामीबिया ने अपने यहाँ जंगली जानवरों को बड़े स्तर पर मारने का निर्णय लिया है, जिसमें हाथी भी शामिल है। नामीबिया की सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया, इस निर्णय के किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को इन डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या होने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि नामीबिया की सरकार ने बड़े स्तर पर जंगली जानवरों को मारने का जो ये निर्णय लिया है, उसके केंद्र में नामीबिया में हाल ही में पड़ने वाला सूखा है। तो सूखा इसका महत्वपूर्ण कारण है, तो किस प्रकार से कारण है, नामीबिया में सूखे का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही नामीबिया द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है जंगली जानवरों को मारने का, इसके किस तरह के प्रभाव होंगे, क्या इसके प्रभाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक भी हो सकते हैं। साथ ही क्या इस घटना को असामान्य माना जाना चाहिए, अनयूजुअल माना जाना चाहिए। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर वन्य जीव शामिल हो जाते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। खबर यही है कि नामीबिया में हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि वो बड़े स्तर पर जानवरों की, जंगली जानवरों की कलिंग करेगा, यानी उनका वध करेगा। नामीबिया की अवस्थिति कहाँ है, आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीकी महाद्वीप का नक्शा है और इसके दक्षिणी हिस्से में ये नामीबिया देश अवस्थित है। नामीबिया की जो सीमा लगती है वो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया और अंगोला से लगता है और इसके पश्चिमी हिस्से में यहाँ अटलांटिक ओशन पड़ता है। तो नामीबिया में हाल ही में एक गंभीर सूखे की स्थिति देखी गई है, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वो हाथियों, दरियाई घोड़ों सहित सैकड़ों जंगली जानवरों का मार को मारेगा। इस प्रकार की योजना उसने बनाई है और इस निर्णय का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि मारे गए पशुओं के मांस का उपयोग देश की 14 लाख आबादी के खाद्य आपूर्ति के लिए किया जाएगा। यानी 1.5 मिलियन आबादी की खाद्य पूर्ति के अंतर्गत ही इस निर्णय को लिया गया है। किस किस तरह की संख्या को शामिल किया गया है, कौन सी प्रजातियों को कलिंग के अंतर्गत, वध के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें कुल 723 जानवरों को मारने की योजना बनाई गई है, जिसमें 30 दरियाई घोड़े हैं, 60 भैंसे, 50 इम्पाला, 100 नीले वाइल्ड बीस्ट, 300 ज़ेब्रा, 83 हाथी और 100 इलैंड, जो कि एक प्रकार का मृग है। तो इस तरह की संख्या को बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं कि जंगली जानवरों को मारने का निर्णय लिया गया है। 150 से अधिक पशुओं को पहले ही मारा जा चुका है, जिससे लगभग 63 टन मांस की प्राप्ति हो चुकी है। और सरकार का पक्ष है कि नामीबिया की सरकार इस प्रकार का निर्णय ले सकती है, क्योंकि उसका मैंडेट, उसका संवैधानिक मैंडेट, संवैधानिक जनादेश उसे इस बात की आज्ञा देता है, इस बात की परमिशन देता है कि वो नागरिकों की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। नामीबिया की सरकार का इस निर्णय के पक्ष में ये कहना है। इस पूरी खबर के कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो नामीबिया में इस महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है, इसका कारण बताया गया है सूखे। नामीबिया में हाल ही में सूखे की लगातार प्रवृत्ति देखने को मिली है, हाल ही में लगातार सूखे की स्थिति देखने को मिली है। नामीबिया में इससे पहले भी वर्ष 2013, वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जो सूखा पड़ रहा है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है और बेहद ज्यादा गंभीर है। नामीबिया सहित दक्षिणी अफ्रीका के अधिकांश भाग को इसने अपने प्रभाव में ले लिया है। इसकी उत्पत्ति 23 अक्टूबर 2023 में बोत्सवाना से हुई थी और बोत्सवाना के बाद अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में ये सूखा फैलता चला गया, जिसमें अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसे देश शामिल होते चले गए। इस सूखे का जो सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है वर्ष 2023 में 7 साल बाद आया अल नीनो की घटना। अल नीनो की घटना के कारण ही नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका के इन देशों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। अल नीनो क्या है? अल नीनो को आप जानते हैं, कई बार आपको क्लास में बताया जा चुका है कि पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के हिस्से में समुद्री जल स्तर, खासतौर से जो ऊपरी समुद्री जल स्तर है, तो ऊपरी समुद्री जल जो है उसके तापमान में वृद्धि के कारण पश्चिमी
प्रशांत महासागर से हवाओं का पैटर्न पूर्व दिशा में हो जाता है। ये हमारे देश में मॉनसून की स्थिति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और वहीं अफ्रीका में भी बारिश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो वर्ष 2023 में 7 साल बाद आए अल नीनो के कारण ही दक्षिणी अफ्रीकी इन देशों में गंभीर सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है। 7 साल बाद ये पैटर्न फिर से देखने में आया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे जैसी प्रवृत्तियों में सूखे की आवृत्ति में भी लगातार वृद्धि हो रही है। न केवल सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है बल्कि बाढ़ जैसी स्थितियों में भी लगातार वृद्धि और आवृत्ति में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो उसी प्रकार से ये सूखे का जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस तरह की स्थितियां हमारे सामने आती हैं कि इतने भयंकर सूखे की स्थिति नामीबिया में देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव किस प्रकार से नामीबिया पर हुआ है? एक प्रभाव यह है कि नामीबिया में खाद्य उपलब्धता में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। जुलाई से सितंबर में खाद्यान्न की उपलब्धता आमतौर पर नामीबिया में कम ही रहती है, लेकिन वर्तमान में मक्का जैसी फसलें पूरी तरह से सूख गई हैं और बड़ी संख्या में पशुधन की भी मृत्यु हुई है। लगभग 84% खाद्यान्न भंडार नामीबिया के समाप्त हुए हैं। इससे खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं और लोग खाद्यान्न को खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो गई है, जिससे बड़े स्तर पर खाद्य असुरक्षा जैसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं। अप्रैल और जून 2024 के बीच अनुमानतः 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से नामीबिया में पीड़ित हुए हैं। कुपोषण की समस्या भी बच्चों में देखने को मिल रही है। खासतौर से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है और साथ ही नामीबिया में काफी बच्चे इससे मौत का भी शिकार हुए हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव सूखे का ये पड़ा है कि लिंग आधारित हिंसा में भी एक महत्वपूर्ण वृद्धि संभावित है। उसका कारण यह है कि महिलाओं को, लड़कियों को सूखे के कारण लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है जल को लाने के लिए और इसके कारण उन्हें हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। तो लैंगिक आधारित हिंसा में भी वृद्धि एक संभावित है। ये पूरे सूखे के प्रभाव हुए। जो वर्तमान योजना का निर्णय लिया गया है, इस योजना के किस प्रकार से प्रभाव हो सकते हैं उनको जानना भी महत्वपूर्ण है। इस योजना वही जिसके अंतर्गत बड़े स्तर पर जंगली जानवरों को मारने का निर्णय लिया गया है। तो इससे एक महत्वपूर्ण प्रभाव योजना का ये हो सकता है कि संघर्ष की रोकथाम हो सकती है। संघर्ष की रोकथाम किस प्रकार से होगी? जैसे जंगली जानवरों को बड़े स्तर पर अगर मारने का निर्णय ले लिया गया है तो इससे सूखे की समस्या के कारण जंगली जानवरों के बड़े स्तर पर किसी दूसरे स्थान पर पलायन की समस्या को रोका जा सकता है। अगर वो दूसरे स्थान पर पलायन करेंगे तो इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए बड़े स्तर पर इनकी कलिंग से, इनके वध से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव आबादी के साथ जानवरों के टकराव की संभावित स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि नामीबिया की सरकार ने केवल मांस के लिए ही जानवरों को मारने का निर्णय नहीं लिया है, बल्कि बड़े स्तर पर जानवरों के पलायन को रोकने के लिए भी ये निर्णय लिया है। साथ ही इससे वन्य जीव प्रबंधन पर भी एक महत्वपूर्ण असर देखने को मिलेगा। जानवरों की संख्या को कम करके सूखे के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। सीमित चारागाह क्षेत्रों और जल स्रोतों पर दबाव को भी कम करने में सफलता मिलेगी। साथ ही आप जानते हैं कि प्रकृति की भी एक खास क्षमता है, वो एक खास क्षमता तक ही किसी के दबाव को सहन कर सकती है। इसलिए पशुओं की संख्या को सीमित करके पर्यावरण की क्षमता को भी एक संतुलन में बनाए रखा गया है, ताकि पर्यावरण की जितनी क्षमता है किसी के दबाव को सहन करने की, उसमें एक संतुलन बना रहे। तो इस योजना का प्रभाव इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाने के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं। ये योजना का प्रभाव हुआ। अब हम देखते हैं कि क्या ये घटना असामान्य मानी जानी चाहिए, अनयूजुअल मानी जानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। दक्षिण अफ्रीकी देशों में इस प्रकार के निर्णय पहले भी हुए हैं और दक्षिण अफ्रीकी समेत दुनिया के कई हिस्सों में मांस के लिए ज़ेब्रा, ब्लू वाइल्ड बीस्ट और इम्पाला जैसे जानवरों का शिकार आमतौर पर होता रहा है। हालांकि इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सावधानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अफ्रीकी ऑफिस के डायरेक्टर द्वारा दी गई है। ये डायरेक्टर का नाम है रोज मोवेब्जा। इनके द्वारा कहा गया है कि यदि इस प्रकार की जो कलिंग है, इस प्रकार के जो वध है बड़े स्तर पर, वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधि के माध्यम से किए जाते हैं, टिकाऊ तरीकों का प्रयोग करके किए जाते हैं और साथ ही पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं,
जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करते, तो इस प्रकार की बड़े स्तर पर कलिंग को, वध को एक तरह से कोई चिंता का विषय नहीं माना जाना चाहिए और ये खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर इतने बड़े स्तर पर खाद्य सुरक्षा असुरक्षा की स्थिति सूखे के कारण हुई है, तो ये कोई भी असामान्य घटना नहीं है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस महासागर की सीमा नामीबिया से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।